दोस्तों, तो आज ये हमारी स्टैटिक जीके की पार्ट 9 है। यानी कि 8 पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं। ये हमारा नवा पार्ट है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं, जीके और जीएस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मध्ययुगीन भारतीय कवि ने सबसे पहले फारसी भाषा में जौहर की घटना का उल्लेख किया है? तो ये क्या आपका अमीर खुसरो ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, नई दिल्ली किस रेलवे मंडल के मुख्यालय के रूप में कार्य करती है? नई दिल्ली जो है वो किस रेलवे मंडल में आता है? तो उत्तरी रेलवे में। कौन सा? उत्तरी रेलवे में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रासियोडाइमियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक पीआर और परमाणु संख्या कितनी है? तो डाइमियम का परमाणु संख्या जो है वो 59 होती है, ऑप्शन डी 59। क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो खरीफ की फसल की कटाई जो है वो सितंबर अक्टूबर में की जाती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है? तो सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट जो है वो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? तो जीएसटी में, यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी में 5% भी लगती है, 12% भी लगती है और 18% भी है, लेकिन 25% टैक्स नहीं लगा है अभी जीएसटी का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि? ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा शिलालेख जो है वो खारवेल से संबंधित है, ऑप्शन डी खारवेल सम्राट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च यानी भारतीय सुरक्षा बल जो है उन पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 10, दल बदल कानून का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? तो ये है दल बदल, यानी कि दल और 10, तो ये जो है 10वीं अनुसूची में आता है। कहीं भी क्वेश्चन आए तो दल बदल यानी कि 10, दल जो है 10, तो 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ समिति जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है, रेड क्लिफ रेखा, वो रेड क्लिफ समिति ने की थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन द्रुपद के जयपुर बीनकर घराने की खंडरवानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे? तो ये थे उस्ताद अली जाकिर हैदर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, ई अपशिष्ट में निकल और कौन सी धातुओं सहित कई जहरीले रसायन होते हैं? तो ई अपशिष्ट में निकल और सीसा भी होता है, कैडमियम भी होता है और पारा भी होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों को यौन शोषण और अन्य अपराधों से बचाने हेतु पॉस्को अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो पॉस्को अधिनियम जो है भारत में 14 नवंबर 2012 को 14 नवंबर को लागू किया गया था, क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इसलिए बच्चों पर यौन शोषण और अन्य अपराधों से बचाने के लिए पॉस्को नियम लगाया गया 14 नवंबर 2012 को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक नहीं है? तो शिव कुमार शर्मा ये भी संतूर वादक है, सज्जाद हुसैन ये भी हैं, निखिल बनर्जी ये भी हैं, तो अल्लाह रखा खां जो है वो संतूर वादक नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।